हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और प्रॉपर हमारी वीडियो देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग के सहयोग से ठीक है हमारे कुछ सब्सक्राइबर और लाइक्स व्यू बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। आगे देखते हैं। हमने ये कह रहा था कि जो इस टाइप में सवाल हल करेंगे, टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6, जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर 3, 4, 5, 6 यही टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी केवल 4 वीडियो आ रही है औसत की। ठीक है, इन 4 से 5 वीडियो को आप देख करके ठीक है आप कोई भी परीक्षा में जाएंगे तो यही सवाल मिलेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी और सारे सवाल हैं, उतना हाई लेवल तैयारी नहीं करना है। ALP लोको पायलट, ग्रुप डी, NTPC ठीक है, और SSC नॉर्मल एग्जाम के लिए, क्योंकि बैंक के एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं। ठीक है, बैंक के लिए तो हाई लेवल का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल नॉर्मल सवाल आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इस सवाल को आप करेंगे तो देखो ध्यान से 2 मेथड बताएंगे। पहले हम क्या करेंगे, बेसिक, हमारा नियम है पहले हम बेसिक बताते हैं, उसके बाद हम आपको इसको ट्रिक्स बता देंगे। ठीक है, जो आपको सबसे अच्छा लगे वही करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट के साथ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं। ठीक है, आइए। कह रहा 30 बच्चों का औसत 25 है। ठीक है, और 20 बच्चों का औसत क्या है, 15 है। तो सभी बच्चों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको बेसिक में क्या करते हैं। ठीक है, इसको बेसिक से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, सभी 30 बच्चों का औसत कितना है, 25 है ना। तो इसको लिखते हैं 30 इंटू 25, कोई दिक्कत नहीं है। 25 या 75, 750 कर देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली इसका योगफल निकालते हैं। ठीक है, पदों की संख्या, पदों का योगफल से लगा रहे हैं। ठीक है, और 20 का कितना है, 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 20 इंटू 15 कर दोगे तो 15 दूना 30, 300, और इसको जोड़ दो 7 3 10, 10 50 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ कितने हो गए, 50, और इसको हम 50 क्या देते हैं, भाग। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 के 5, आंसर कितना है, 21। ये रहा आपका बेसिक। ठीक है, अब इससे भी तेज आप कैसे करोगे, एकदम नॉर्मल तरीके से सीखो। ठीक है, हमने क्या किया, पदों का योगफल ये होता है औसत बराबर, जो एकदम सिंपल सवाल है। ठीक है, औसत बराबर पदों का योगफल, पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये हमने बताया था शुरू में। ठीक है, अब ध्यान देखा, औसत यहाँ दे दिया था कितना, औसत दिया 25। ठीक है, तो यहाँ पदों का योगफल निकालना था हमको। ठीक है, पदों का योगफल निकालना था, और पदों की संख्या कितना दिया था, 30। ठीक है, यानी बच्चे कितने थे, 30, तो इसका गुणा कर दिया तो योगफल निकल गया पहले का, उस तरीके दूसरे का निकाल दिया। ठीक है, तो क्योंकि हमें औसत में चाहिए कि सारे बच्चों का योगफल, और जितने बच्चे उनके उनका काउंट से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको हम दूसरे मेथड से कैसे लगाते हैं, ये आपने देख लिया। ठीक है, 21 आया। ठीक है, ध्यान देना, यही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब है 30 का है 25। ठीक है, ध्यान से देखना, दूसरा मेथड है। ठीक है, ये लॉजिकल मेथड है, मजेदार है बहुत ही। ठीक है, 30 से कितना है, 25। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20 का कितना है, 15। बस समझना। अब ये जो 15 है, हमारे कहने का मतलब क्या है, ये जो 15 है ना भैया, ये 15 इसमें भी होगा, क्योंकि 25 से मतलब 15 से ज़्यादा है ना 25, तो इसमें होगा जरूर, मतलब कॉमन बोलते हैं कि इसमें है कि नहीं है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन उभयनिष्ठ, मतलब इसमें होगा। ठीक है, तो इसको इसमें से घटा दो, मतलब 25 माइनस 15 कितना आएगा, 10 आएगा। बात समझ में आई ना। तो ये जो आया आपका 10, इसी 10 को यहाँ करते हैं गुणा। ठीक है, 30 इंटू 10, पहला सवाल है, थोड़ा मतलब अजीब लग रहा होगा लेकिन मजा आ जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 30, उसके बाद क्या होगा, 30 और 20, संख्या कितनी है आपकी, 50। ठीक है, देखो शून्य और शून्य करेंगे। ठीक है, और 5 दूनी 10 करेंगे। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6, अब जो ये 6 आ रहा है ना भैया, ये जो कॉमन संख्या होती है उसमें जोड़ देते हैं। ध्यान देखना, ये हो जाएगा 15, इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 21। अभी आपने इसको फार्मूले से करा था, यही केस आया था। बात समझ में नहीं आई, कर लेंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों में जो कॉमन होगा उसको दोनों को घटा दो, उनसे गुणा कर दो, और जो पूरी संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन रहता है ना उसी में जितना आता है जोड़ देते हैं, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं इसमें से।
तभी समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। कह रहा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं इसमें चेंज करूँगा क्योंकि बार बार नहीं लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ 20 बच्चों का औसत, ठीक है, यहाँ 30 है, ठीक है, और यहाँ 30 बच्चों का औसत मान लेते हैं हम क्या है 15 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो 20 का हम क्या करेंगे 30 है, ठीक है, और 30 का कितना है 15, कोई दिक्कत हुई अभी नहीं। अब क्या होगा ये 15 इसमें से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 15 इसमें घटाएंगे तो 15 बचेगा, बचेगा नहीं, 15 इसमें घटाओगे कितना बचेगा 15 तो बचेगा। बात समझ में आई? ये 15 है उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ऐसे लिख लो या, ठीक है। अब क्या होगा 15 है ना, 15 30 में से हमने कहा 15 घटा दो तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका हम यहाँ से गुणा करते हैं, ठीक है, 20 × 15 करते हैं और इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो 50, ठीक है। ये शून्य कट जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें भी 6 ही आ गया, ठीक है। अब 6 इसमें जोड़ दो, ठीक है, तो 15 + 6 कितना हो जाएगा 21। बात समझ में आई? ये है करने का तरीका इसका, कर लेंगे भैया, ठीक है। नहीं समझ में आया? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, एक बार में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है इसका करने का। लोग फार्मूला इसका बना देते हैं, हटाओ, ठीक है, परेशान करने वाले लोग फार्मूला बना देते हैं, ठीक है। भैया कह रहे हैं फार्मूला बनाओ, ठीक है, ध्यान देखना इसका फार्मूला क्या बनाओगे, ठीक है, ध्यान देखो। ये जो फार्मूला बना रहे हैं ना भैया, ध्यान से देखना फार्मूला कैसे बनाओगे। अब कहते हैं, ठीक है, जो संख्या है आपकी ये, ठीक है, और इसको यहाँ करते हैं माइनस, ठीक है, तो यहाँ लिख दो भैया उभयनिष्ठ वाली संख्या, मतलब कि यहाँ पहली संख्या लिखेंगे फिर इसको, ठीक है, उभयनिष्ठ वाली संख्या जो होती है उभयनिष्ठ, ठीक है, इसके ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, ठीक है, 30 - उभयनिष्ठ संख्या, ठीक है, और बटे में कर दो टोटल संख्या, ठीक है, कुल संख्या, ठीक है, मतलब जो पहला वाला औसत होगा यहाँ पहला वाला औसत होगा, पहला औसत, ठीक है। तो पहला वाला औसत क्या है, ठीक है, पहला वाला औसत, ठीक है, पहले वाला औसत के जो पहली वाली संख्या होती है, पहली संख्या लिखना, पहली संख्या लिखना भैया, पहली संख्या लिखना, ठीक है। थोड़ा समझ में आएगा लेकिन क्या है लगाने से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहली संख्या क्या है 20, लोग गुणा करती है, ठीक है, 30 में से उभयनिष्ठ घटा दो, इसमें से जो उभयनिष्ठ होगा 30 - 15 कर दो और कुल संख्या जोड़ दो, कितना है 50 हो गया, 20 × 15 बटा 50, 0 0 5 है 15, 3 दूनी 6, अब 6 जो आए उभयनिष्ठ जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आई बात? तो ये कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जो अगला टाइप सवाल आता है इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। चलो एक सवाल लगा लेते हैं, एक और लगा लेते, समझ में आ जाएगा, ठीक है, भैया आ जाएगा समझ में, नहीं आएगा बता देंगे, ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं, कह रहा है कि 15 बच्चों का औसत, ठीक है, 40 kg है, ठीक है, और 30 बच्चों का औसत, ठीक है, 30 बच्चों का औसत 25 है, ठीक है, 15 का है 40, बात समझना, तो क्या लिखोगे हम 15 का है 40, ठीक है, और यहाँ 30 बच्चों का है कितना 25, ठीक है, ध्यान देखना। अब ध्यान से देखो इधर कितने हो रहे हैं 45, टोटल कितने हुए 45, तो यहाँ 45 लिखे लो, हल्का कर दिए, ठीक है। अब हमने कहा इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, और इस वाली संख्या से गुणा करते हैं, यहाँ लिखते हैं 15 × 40 - 25, ठीक है। अब समझ में आया, कॉमन वामन नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो भैया, ये कॉमन है, ठीक है, 25 इसमें होगा तो होगा 15 × इसको घटाओ कितना आएगा 5, यहाँ आएगा कितना 15, ठीक, 15 × 5 = 20 और 20, ठीक है 45, ठीक है, और 15 × 3 = 45, 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 जो होगा इसमें जोड़ देंगे, ठीक है,
कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 कितना आ जाएगा 30। ठीक है, देखिए एक प्रैक्टिस के बाद ही मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जब आप सवाल हल करोगे ना, इसको कई बार लगाओगे ना, तब आप कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, बात समझ में आई? अगर इस प्रकार सवाल आता है तो ऐसे आप चुटकियों में हल करेंगे, विद इन सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है देखो ध्यान से, एक बार जल्दी से कैसे करेंगे। ठीक है, बात समझना। ठीक है, कितना है 15 के 30, 15 के 40। ठीक है, 15 के 40 हो गए और 30 के 25 हो गए। ठीक है, सिंपल सी बात है। 15 और 30 कितना हो गया 45, कोई दिक्कत नहीं, इंटू। ठीक है, 45 हो गए। अब क्या करना है, ठीक है, इसको घटा दो। ठीक है, कितना आएगा, कितना है यहाँ 15, और इसको घटा दो, कितना आएगा, अभी तो हमने घटाया था, कितना आया 40 में से 25 घटाया तो कितना आया 15 ही तो आया था। ठीक, तो 15 3 45, 3 5 5। ठीक, जो 5 आया है इसको कहाँ जोड़ेंगे इसको। ठीक है, जो आपका कॉमन था 25। ठीक है, ये है 25 5 कितना आ गया 30, यही आपका आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी वैसे कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टाइप नंबर अगला चलते हैं। अब टाइप नंबर आगे चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। ठीक है, थोड़ा स्लो समझेंगे, उसको समझना कंसेप्ट है उसमें। ठीक है, कंसेप्ट अगर समझ गए तो वो ऐसे सवाल को आप ऐसे ही उड़ा दो। ठीक है, ऐसे उड़ा दो। ठीक है, और यही सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा बस। ठीक है, पूरे एग्जाम में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें थोड़ा घुमाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है थोड़ा लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा भैया आपको। और देखते हैं, ऐसे सवाल को एक बार कंसेप्ट समझ लेना तो गारंटी देता हूँ कि आप क्वेश्चन को नॉर्मल से हल कर जाएंगे। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 50 है, ध्यान देखना। टाइप नंबर 6 है। ठीक है, ये 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 50 है, ध्यान देखना। बहुत ही मजेदार सवाल है, 50 है। पहली 5 संख्याओं का, पहली 5 संख्याओं, ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत नहीं दिख रहा है भैया, ध्यान देखो फिर। ठीक है, ध्यान देखो। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत, ध्यान देखना, 50 है, कितना है, पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है, तथा अगली 3 संख्याओं का, अगली 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, अगली 3 संख्याओं का औसत 55 है। ठीक है, 55 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से, कह रहा अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 50 है और पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, तथा अगली 3 संख्या कह रहा है कि अगली 3 संख्याओं का औसत 55 है। ठीक है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है। ठीक है, बहुत ही मजेदार सवाल है, देखिए कैसे लगाते हैं इसको। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, टोटल संख्या है कितना 10, ध्यान लिख लो ऐसे। ठीक है, हल कैसे करेंगे, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है इसका, समझना। 10 संख्याओं का औसत। ठीक है,
10 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 10 संख्याओं का औसत 50। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है ये 10 है, ठीक है, यहाँ से कर थोड़ा सा इसे मदद दे देते हैं, है ना। कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का, ठीक है, पहली 5 संख्याओं, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। कितना भैया? 40 है, ठीक है। फिर अगली 3 क्या कह रहा है कि अगली 3 संख्याओं का औसत, ठीक है, अगली, बहुत सिंपल सवाल है, 3 संख्याओं का औसत, ठीक है, कितना है? 3 संख्याओं का औसत 55। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा ना? ये क्या है? 55, ठीक है। तो कह रहा अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या कीजिए, यही है सवाल, ठीक है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताना, ठीक है, क्या होगा ये बताना, ठीक है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा ये बताना। देखो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले जो यहाँ लिखा है भैया 40, ठीक है, इस 40 को इसमें से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बेहतरीन तरीका, इस 40 मतलब 50 में से 40 घटाओ, कितना आएगा? 10, ठीक है। इस 50 में से घटाना भैया, 50 माइनस ले लो 40 इंटू कितना है? कितने? 5, पहली 5 संख्या, ठीक। अब क्या है कि इस 50 में से 55 घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घटाओ। अब भैया कहेंगे माइनस में है, बताने बड़ा दिक्कत है भैया, ठीक है। ये होगा 50 माइनस 55 इंटू कितनी अगली 3 संख्या। बात समझ में आई? नहीं आ रही? आ जाएगी, धीरे धीरे। अब क्या होगा यहाँ, ये बचेगा 10 इंटू 5, ठीक है, यहाँ बचेगा -5 इंटू 3। बात समझना, ठीक है, हल्का हल्का लगा रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं करें। ये हो जाएगा 5 धाम में कितना होगा? 50, और ये हो जाएगा 15 -15, ठीक है। अब इसको हम अगर घटा देते हैं, ठीक है, इसको घटाते कितना आएगा? 35, कितना आएगा? 35 आ जाएगा। बात समझ में? ये कितना होगा? 35 हो गया। 50 में से 15 घटा तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब जो कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत, ठीक है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले तो 50 है ना, पहले क्या है? ये हो जाएगा 50 प्लस अंतिम 2 संख्या जो पॉइंट होगी, ये 35 का आधा कर दीजिए, 35 प्लस, ठीक है, तो इसको आधा करो, कितना आएगा? 17.5 आएगा, 17 में 34 35, ठीक है। अब जोड़े कितना आएगा? 50 प्लस 17.5, ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 0.57 कितना? 67, ठीक है, ये हो जाएगा इतना 7 5 6, इतना आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। ऐसी तरीके से 1-2 सवाल और हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं, जितना संख्याओं का औसत दिया गया है उसको लिख लो, ठीक है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है और अगली 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकालना था भैया। इसलिए यहाँ हमने क्या किया, जो 50 है, जो औसत पहले दिया गया था, ठीक है, उसी में क्या करेंगे, 2 संख्याओं का औसत निकालना था तो उसको आधा करके जोड़ देते, ठीक है। अगर 3 संख्या होता तो 3 से भाग देते, 4 संख्याओं का औसत पूछता तो, ठीक है। तो जो पूछेगा अंतिम जितनी संख्या पूछ रहा है उसका औसत निकालना है, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं इसमें, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि समझ में कम आ रहा है, ठीक है। चलो एक सवाल और ले लेते हैं, हम इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। दस संख्याओं का औसत 50 ही रखने देते हैं, और पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। अगली 4 संख्याओं का औसत 55 है, अगली 4 संख्याओं का औसत यहाँ कर देते हैं, अगली 4 संख्याओं का औसत 55 है, तो अंतिम संख्या का औसत क्या लीजिए, यहाँ अंतिम 2 नहीं, अंतिम संख्या का औसत क्या लीजिए, ठीक है। अंतिम संख्या, आपकी बात तुरंत हल्का सा चेंज हो, अंतिम संख्या का औसत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले सवाल ले लीजिए, ठीक है।
अंतिम संख्या का औसत बताओ। आपकी बात उसमें क्या पूछा था कि अंतिम दो संख्याओं का औसत, ठीक है। थोड़ा इससे हाई लेवल का था, हल्का था, क्यों, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया आप लोग, है ना। कोई बात नहीं, इसमें नहीं होंगे। क्या करा, 10 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं हल्का। 10 संख्याओं, थोड़ा हिंदी हिंदी ध्यान में देना भैया, संख्याओं का औसत जो है कितना है, 50, ठीक है। फिर वही हम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो, ठीक है। थोड़ा ही कम हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब देखो क्या कह रहा है कि, अब देखो कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत, ध्यान देखना यहाँ मजेदार सवाल है। पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है, 5 का औसत कितना है, यहाँ लिख दो ऐसे। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, ठीक है। फिर अगली 4 संख्याओं, मतलब 4 संख्याएं का औसत कितना है, 55। ध्यान देखना, तो कह रहा है कि अंतिम संख्या का औसत कितना है, ठीक है। एकदम सिंपल सवाल है, 5 और 4 9 संख्या हो जाए, आगे संख्या एक ही बचेगी भैया। एक संख्या का औसत किससे भाग दोगे यार, समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या कहा कि ये जो 40 है ना भैया, इसको 50 में से घटाओ, ठीक है। तो 50 में से 40 घटाओ तो कितना आएगा, ठीक है। 40 इससे घटाना भैया, यहाँ से, नहीं तो गलती कर दो, यहाँ से इसको घटाना है हमेशा, यहाँ शुरुआत करना है, ठीक है। 40 में से 50 घटाओ तो -10 आएगा, -10 इंटू कितनी संख्या थी, 5, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से फिर घटाना है, इसको यहाँ घटाओ कितना आएगा, 5, 55 में से 50 घटाओगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। अब कितनी संख्या थी, यहाँ 4, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। 5 दाम का कितना होगा, ये 50 -50, और 5 जो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब देखो इसको इसमें घटाओ कितना आएगा, -30 है, कितना आएगा, -30 आएगा, बात समझ में आई, -30 आएगा। और देखो अगर यहाँ -30 आ रहा औसत में, तो अंतिम में क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 50 और +30 कितना हो जाएगा, इसका औसत जो आएगा अंतिम वाले का क्या करेंगे, 80 जाएगा, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, जो लास्ट में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ निगेटिव आता है तो इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ क्या आएगा, निगेटिव में आया तो यहाँ क्या किया, हमने जोड़ दिया, ठीक है, कर लेंगे। मतलब ये क्या आ रहा था, 10 से 50 हो गया, ठीक है। मतलब 5 संख्याओं का औसत 40 दिया गया था, ठीक है, और 4 संख्याओं का औसत 55 दिया गया था। तो अंतिम मतलब जो 10वीं संख्या आएगी तो उसका क्या आएगा, इसमें हम 1 से भाग देंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही तो जोड़ेंगे भैया, एक अंतिम संख्या एक ही बचेगी, तो 50 जो यहाँ पहले रहता है उसको, और जो यहाँ आता है उसमें कहेंगे, बस हो गया। इस प्रकार के सवाल आप कर लेते हैं, ठीक है। एक सवाल और ले लें, चलो कोई नहीं, एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। एक सवाल और आप लोग कहोगे वही सवाल दोबारा बता दिए, कोई बात नहीं, एक सवाल और लेते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ मिटा दे रहे हैं, और यहाँ ठीक है, यहाँ मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा सवाल, अगला सवाल कह रहा है अपना कि 9 संख्याओं का औसत 26 है, ठीक है, कोई नहीं, 9 संख्याओं का औसत 26 है, कितना है भैया, 26 है, ठीक है। और कह रहा पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत जो है वो दिया है 25 है, कितना है, 25 है, तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत तथा अंतिम, यहाँ देखो यहाँ कह तथा अंतिम अंक की बात दिया है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना भैया, 79, सॉरी सवाल दिया है, तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 92, ठीक है, सॉरी, तथा अगली 3 संख्याओं
संख्याओं का औसत 79 है, ठीक है। तो अंतिम संख्या क्या थी, चलिए अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या थी, ठीक है, बात समझना, वही सेम सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं। तो 9 संख्या है, ठीक है, 9 का औसत कितना आ रही है, 26 है, समझ लें, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं, मतलब 5 संख्याओं का औसत 25 है, मतलब 5 क्या है 25, ये कह रहा है, ठीक है। और अगली 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 17 है, समझता, ठीक है, ये कह रहा है। अब ध्यान समझना, यहाँ 26 है, यहाँ 25 है, ठीक है। तो 25 में 26 घटाओगे तो -1 इंटू ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, हल्का है भाई, बहुत कठिन नहीं है। अब क्या है, इसमें से इसको घटाओ कितना आ जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ इसमें घटाते हैं ना, 9 में से 6 घटाओ कितना आएगा 3, और 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा 5, 53 इंटू कितना आएगा 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका गुणा कर दो, 3 3 का 9, 5 15 होगा, ठीक है। अब -5 कर दो इसमें, ठीक है, -5 करोगे तो कितना आएगा, इसमें आएगा 154 आएगा, ठीक है, 154 आएगा, कितना आएगा 154, मतलब कि 159 में से 5 घटा देंगे, ठीक है, मतलब 59 में से 5 घटाएं तो 154 बचेगा। तो अंतिम संख्या जो आएगी आपकी भैया, हमने ये बताया है कि कितना है, 26 है नहीं, 26 में इसको जोड़ दो, ठीक है, 154 जोड़ दो, अंतिम संख्या पता चल जाएगी। तो 6 4 10, ठीक है, और ये 5 2 7 1 8 और 180 आएगी, ठीक है, कितना आएगी 180 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो 3 3 का 9 हुआ और 5 3 15 हो गया, ठीक है, ये तो होगा भैया, ठीक, और ये हो जाएगा 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर लेंगे सवाल को, थैंक यू।